नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, लगभग सत्ता में बैठे तमाम बड़े बड़े नेता मंत्री हिंदू, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं। ऐसा क्यों? आपने सत्ता में आपको बिठाया है तमाम 140 करोड़ जनसंख्या में आपको चुना, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान से 3 और लोकल कश्मीर से 2, करीब करीब 5 आतंकवादी मिलकर आते हैं और आने के बाद पेंट उतारते हैं, और उतारने के बाद जिसने कलमा नहीं पढ़ा, जिसको मुसलमान का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसको चुन चुन के कश्मीर में मारना, ये ऐलान है जंग नहीं है तो क्या है? जरा सोचिए, जब 2014 में आप प्रधानमंत्री बने थे तो आपने विश्वास दिलाया था कि 2024 में जब वो बोले थे कि देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आतंकवाद भी वही है और मरने वाले भी हिंदू ही है। अब तमाम देश के 140 करोड़ जनसंख्या आपसे पूछ रही है कि कब तक हिंदू ही मारे जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरा से वापस आ जाते हैं, गृह मंत्री कश्मीर दौर में हैं, लेकिन देश का आहत होना यह मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि देश में के लोग, देश के हिंदू और देश के नागरिक कितने सुरक्षित हैं। आपने 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने थे तब आपने वादा किया था कि देश में जो है आतंकवाद को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, लेकिन देश वही है और आतंकवाद भी वही है और वही मारे जा रहे हैं। देश में हर साल हर महीने हिंदू ही मारे जा रहे हैं। ये सवाल आपसे 140 करोड़ देशवासी आपसे पूछ रहा है कि कब तक हिंदू मारे जाएंगे, कब तक हिंदू मारे जाएंगे और कब तक हिंदू ऐसे ही विधवा होते जाएंगे। ये सवाल आपसे है, गृह मंत्री आपसे है, रक्षा मंत्री आपसे है और देश के प्रधानमंत्री आपसे है। 2020 में कश्मीर जाने वाले की संख्या करीब करीब 36 लाख पर्यटक कश्मीर गए थे। इसमें बहुत सारे जो है कश्मीर वासियों का जो है पर्यटक को लेकर जो है आमदनी होती है। अब कश्मीर के वहाँ के जो वासी हैं अब रो रहे हैं कि हमारा क्या होगा जब एक कश्मीर टूरिज्म के स्थान पर जो है भारत के तथा विदेश से जो लोग आते हैं, इस तरह से उसकी जो कमाई होती है वो कमाई अब हमारा कैसे होगा। ये कश्मीर जो है वासियों का दर्द अब बोल रहा है कि हमारा अब क्या होगा, जिससे हम वहाँ जाएंगे। 2020 की बात करें तो कश्मीर घूमने वाले करीब करीब 36 लाख पर्यटक थे। उससे बढ़कर 2024 में करीब करीब 2.5 करोड़ हो जाती है, जिसमें कश्मीर में जो वादियों में रहते हैं वहाँ के लोकल वासी हैं, अच्छी खासी कमाई होती है पर्यटक को लेकर। और 2025 में ये आंकड़ा करीब करीब 3.5 करोड़ होने की संभावना थी, लेकिन इस तरह से आहत वाला खबर आ गया कि जिन्होंने 28 लोगों को जो है पेंट उतार के धर्म पूछ के नाम पूछा ही नहीं, सिर्फ धर्म पूछा और सीधे छाती पर गोली। ये सवाल तो बनता है कि हिंदुस्तान में हिंदू होना क्या गुनाह हो गया है? क्या हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है? ये सवाल
140 करोड़ जो है देशवासी आपसे पूछ रहे हैं। ये आपके भरोसे था। सरकार क्यों नहीं ऐसे खौफनाक हमला करने वालों को भयानक सजा देती है कि ऐसी जो सजा, ऐसी जो घटना दे उसका रूह कांप जाए और 5 पीढ़ी तक ऐसी जो है घटना ना करे, ऐसे नसीहत वाला घटना ना करे, ऐसे भयानक वाला घटना ना करे। वो कैसे नहीं ऐसे नसीहत हम भारतवासी उसको दे सकते हैं। जिस तरह इजराइल ने हमास में चुन चुन कर जो है आतंकवादियों को मारा था, उसी तरह क्या हम नहीं कर सकते हैं? हमास में क्या हुआ था, इजराइल ने आतंकवादियों को घुस घुस के चुन चुन के मारा था, उस तरह से क्या हम नहीं कर सकते हैं? देश के तमाम जो है मंत्री, नेता, अफसर, प्राय लगभग सत्ता पर बैठे, प्राय लगभग सब हिंदू, लेकिन चंद जो है आतंकवादियों का हम सामना नहीं करते हैं। और जब हमला हो जाता है उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, संभावना प्रकट करने के लिए आ जाते हैं। अब ये संभावना और शोक से देश नहीं चलेगा। देश आपसे पूछ रहा है कि कब तक ऐसे चलता ही रहेगा और कब तक आप शोक प्रकट करते रहेंगे। अब बदला लेने का समय आ गया है। कश्मीर में खुले वादियों में रह रहे तुम हिंदू हो तो तुम्हें छोड़ देंगे, यदि तुम मुसलमान हो। कश्मीर में खुले वादियों में रह रहे यदि तुम मुसलमान हो तो तुम्हें छोड़ देंगे, यदि तुम हिंदू हो तो तुझे गोली मार देंगे। जिस महिला के पति को मार दिया गया था उस महिला ने भी कहा था कि मुझे भी मार दीजिए, लेकिन उस महिला को मारने से इनकार कर दिया और जब पूछा कि बोला कि जाओ मोदी से कह दो कि हमने सारे हिंदुओं को मार दिया है। यह संदेश जो है मोदी को जाके कह दो। उस महिला ने ही बोला कि जब उसका पति को जब वो मार दिया तो उस महिला ने बोला कि मेरे पति को तुम मार दिए हो, मुझे भी मार दो। तो उस आतंकवादियों ने क्या कहा, तुम जाके मोदी को बोल दो कि सब हिंदू को मार दिए। जरा सोचिए, ये जंग का ऐलान है या खुलेआम चुनौती है? लेकिन हम क्या करते हैं, कसाब जैसे आतंकवादियों को 8 साल 10 साल निगरानी में रखते हैं, उसके बाद जो है कानूनी प्रक्रिया होने के बाद भी उसका जो है फांसी दिया जाता है, वो भी कानून की दायरा के अंदर। हम आतंकवादियों को अपने घर में ही पनाह दे रहे हैं। देश आपसे पूछ रहा है कि कब तक? आप अटारी बॉर्डर बंद कर देते हैं, हिंदू समझौता बंद कर देते हैं, जलप्रपात, लेकिन फिर से वही होता है, हिंदू मारा ही जाता है। कभी ये जो है दर्द जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जरा सोचिए, इस तरह से क्या आप और हम सुरक्षित हैं? जरा सोचिए, जो कुछ दिन पहले कश्मीर से लौट के आए हैं उसके दिल में कितने बड़ी भयानक तूफान आया होगा कि यदि और कुछ दिन रुकते तो उसके साथ ही शायद यही होने का अंजाम था। जरा सोचिए, जो कश्मीर जाने का जो प्लानिंग कर रहे थे, क्या आप वो कश्मीर जाएंगे? नहीं जाएंगे। 77 साल की आज़ादी के बाद यदि हिंदू राष्ट्र में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं तो हम मोदी जी कैसे हम कहें कि हम स्वतंत्र हैं? जगह जगह में हिंदू मारा जा रहा है। 77 साल स्वतंत्र जो है भारत होने के बाद भी हम यदि असुरक्षित हैं तो हम में नहीं लगता है कि हम जो है हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित है और हम आज़ाद हो गए हैं। जरा सोचिए, कहाँ गया आपका जो विदेश नीति? आप कहते थे कि देश में जो है
बहुत ही बेहतरीन विदेश नीति है वो आपका कहाँ गया? आप वादा करते थे, आप जो है गर्व से कहते थे कि हमारा जो है बॉर्डर सिक्योरिटी जो है बहुत ही सशक्त है, आज जिसे हमें गुरूर है, वो गुरूर आपका कहाँ गया? वो आपका हिंदुत्व होने का आपका विदेश नीति कहाँ गया? जो जहाँ हो सके बंगाल से लेके कश्मीर से लेके सब जगह हिंदू मारा जा रहा है, तो आप कैसे कहेंगे कि हिंदुस्तान में 77 साल की आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है? आप कैसे कहेंगे? ये सवाल आपसे बनता है कि कब तक हिंदुओं का डर हिंदुस्तान में रहेगा और कब तक इस तरह से संवेदनशील होगा और कब तक जो है घटना होने के बाद जो है देश शोक में रहेगा और कब तक इसका बदला कब तक आप लेंगे? इसे ये 140 करोड़ देशवासी आपसे पूछ रहा है, आपका जो है विदेश मंत्री से पूछ रहा है, गृह मंत्री से पूछ रहा है कि कब तक इस तरह से घटना होते रहेगा? कब तक और कहाँ गई वो हिट नीति जो आप कहते थे हिंदुस्तान में हिंदुओं का कोई डर नहीं है? आप कहते थे जब सत्ता में आए थे है हिंदू का कोई डर नहीं है। ये हकीकत ये है कि कश्मीर में हिंदुओं को पेंट उतार के धर्म पूछ के गोली मार दिया जा रहा है। कहाँ गई आपकी विदेश नीति और कहाँ गए आपके हिट वाली फॉर्मूला? आप कहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित है, आप कहाँ गए? वही हिंदुस्तान में वही कश्मीर में हिंदुओं को क्या होती है? पेंट उतार के पूछा जा रहा है कि आप हिंदू हैं, आपका पेंट उतार दिया जा रहा है। जरा सोचे, इस तरह से जो है चंद आतंकवादियों की ये हिम्मत हो गई है, हिंदुस्तान के अंदर घुस के हिंदुस्तानियों को मार रहा है। जरा सोचिए कितने बड़ी उन लोग का जो है मनोबल बढ़ गया है। और आप हिंदू राष्ट्र होने की दावा करते हैं, आप हिंदुत्व को क्या करते हैं, जो है हिट का फॉर्मूला देते हैं कि हिंदू हिंदुस्तान में सुरक्षित है। क्या इस तरह से सुरक्षित है? जरा सोचिए मोदी जी। और उस महिला का दर्द आप समझिए जो 6 दिन पहले शादी करके गई थी, करीब 6 दिन पहले शादी करके गई थी और उसका हाथ का जो है मेहंदी भी नहीं उतरा था और उसके आंख के सामने उसका पति को गोली मार दिया जाता है और उसका मौत जो है उसके आंखों के सामने उसका पति की मौत हो जाती है और वो चीखती है, चिल्लाती है, उसका मांग का जो है सिंदूर उजड़ जाता है, वो विधवा हो जाती है। और आप और हम क्या करते हैं? टीवी में डिबेट करते हैं और हम हिंदू और मुस्लिम कह के जो है देश को बांट रहे हैं। कहाँ गई वो कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, सपा? क्या करते हैं हम लोग? जितने जो है पार्टियां हैं, हम लोग एकजुट ना होने के बजाय हम उसकी निंदा करते हैं, हम कांग्रेस की निंदा करते हैं, हम बीजेपी की निंदा करते हैं, हम सपा की करते हैं। हम एक दूसरे से क्या कहते हैं? आपस में ही बढ़ जाते हैं। लेकिन वही हमला जो है पाकिस्तान में होता है या चंद कश्मीर के कुछ टुकड़ों में होता है तो क्या होता है? वो एकजुट हो जाता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है? जब कोई घटना हो जाता है तो तमाम पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हुआ, मंत्री हुआ, क्या कहते हैं कि ये बीजेपी की कमी है, ये कांग्रेस की कमी है, ये फलाना की कमी है, ये दूसरा की कमी है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक दूसरे की जो है कमियां निकालते रहते हैं। एकजुट होने के बजाय हम लोग एक दूसरे के ऊपर हम लोग आरोप लगाते हैं। हिंदुस्तान की यही जो है आज से नहीं 77 साल की यही कहानी है कि हम एक दूसरे से जो है इल्ज़ाम लगाते हैं और क्या करते हैं? तमाम जो है टीवी में डिबेट करते हैं कि हिंदू मुसलमान की डिबेट करता है और मुसलमान हिंदू की डिबेट करता है। एक दूसरे से जो है इल्ज़ाम और आरोप और प्रत्यारोप में हम लोग बढ़ जाते हैं और देश इसी तरह से जलते रहता है। आज तमाम खबरों में जो है इस तरह से आपको डेली न कुछ आपको मिलते जाएगा
कहीं हिंदू 40 मारा गया, कहीं 10 मारा गया, कहीं किसी का बलात्कार हो गया, किसी हिंदू बहन का बलात्कार हो गया, किसी को आरी से काटा गया। ये तमाम जो है अब देश में जो ये समस्या आ रही है, ये समस्या हर दिन आए दिन हिंदू जो है निर्दोष मारा ही जा रहा है। और ये कब तक सुरक्षित रहेंगे हम लोग हिंदू, और कब तक असुरक्षित रहेंगे, और कब तक जो है किसी महिला का मांग उजड़ जाएगा, और कब तक किसी का भाई उजड़ जाएगा, कब तक किसी की बेटी उजड़ जाए, किसी की पिता उजड़ जाए, किसी की माँ मर जाएंगी। ये सब हिंदू, अब यदि हम 77 साल की आज़ादी के बाद यदि हिंदू राष्ट्र में यदि हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम आज़ाद हो पाए हैं अभी तक। और देश में कब तक महिलाओं को विधवा होना पड़ेगा। और हम ये सवाल आपसे खास तौर पर पूछ रहे हैं कि जब आप जो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तब तक आपने ये वादा किया था कि देश में जो है आतंकवाद को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? अब अभी तक आतंकवादी भी वही है, और मरने वाला भी वही है, और मारने वाला भी वही है। लेकिन अभी तक जो है आपका आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ है, और मारने वाला भी जो है मरिए जा रहा है, और देश की उसी दर्द में जी रहा है जो दर्द 77 साल पहले जी रहा था। अभी भी वही दर्द में जी रहा है। जरा सोचने वाली बात है। 2016 में चूक हो जाती है और 19 शहीद हो जाते हैं। सेना की कुछ चूक के कारण जो है 2016 में 19 शहीद मर जाते हैं। 2017 में अमरनाथ में घटना हो जाती है। 2019 में पुलवामा में फिर से 40 जवान शहीद हो जाते हैं। 2025 में 28 लोगों की मौत हो जाती है। जरा सोचिए, इस तरह से देश जल रहा है। अब तो मोदी जी 140 जो है करोड़ देशवासी आपसे ये उम्मीद लगाए बैठा है कि इसका इंसाफ आप कैसे करेंगे और किस तरह से इसका आप इंसाफ लेंगे। देश के जो है तमाम जो है एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम जो हिंदुस्तान में जितने 140 करोड़ देशवासी रहते हैं, आपसे गुहार लगाए बैठा हुआ है कि कब तक हम हिंदू इस तरह से जलते रहेंगे और कब तक हिंदू मारते ही रहेंगे। हिंदू कब तक हिंदुओं की हत्या होते जाएगी। ये सवाल आपसे देशवासी, देश के तमाम मंत्री नेता से आम जनता पूछ रही है कि कब तक जो है हम इस तरह से आग में जलते जाएंगे और कब तक किसी बेटी की मांग उजड़ते हुए जाएगी। कुछ चंद फैसलों ने जो है देश को जो है सुरक्षित हाथों में नहीं लेगा। अब कुछ खबर आया है कि कुछ बड़े जो है बदलाव किए हैं। पहला बदलाव यह है कि देश में जो है हिंदू क्या करते हैं, सिंधु जो है जल समझौता जो है जो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, उसको जो कि खबर आया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बंद कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो पानी जाता है, जो सिंधु जलप्रपात द्वारा जो है पानी जाता है, उसको जो है बंद कर दिया गया है। दूसरा क्या है कि अटारी बॉर्डर का जो चेक पोस्ट है उसको भी बंद कर दिया गया है। कुछ सरकार द्वारा जो है निर्णय लिया गया है कि अटारी बॉर्डर को जो है सील कर दिया गया है और चेतावनी दिया गया है कि आप 1 मई तक जितने पाकिस्तान गए हैं टूरिस्ट के तौर पर या कोई भी काम से यदि आप पाकिस्तान गए हैं तो 1 मई से पहले आप हिंदुस्तान लौट आएँ। ये या तो आपको अब इस रास्ते से नहीं आना पड़ेगा, आपको जो है अटारी बॉर्डर बिल्कुल जो है बंद कर दिया जाएगा। कुछ फैसले
भारत सरकार ने लिए हैं। और तीसरा फैसला ये लिया है कि हिंदुस्तान के जितना भी दूतावास पाकिस्तान में है उस दूतावास को भी वापस बुला लिया गया है और उसको जो है वहाँ बंद कर दिया गया है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान का जितना दूतावास था उसको भी क्या कर दिया गया है, उसको भी बंद कर दिया गया है। अब भारतीय दूतावास जो है पाकिस्तान में, अब दूतावास को ख़त्म कर दिया गया है। अब वही सेम क्या है कि भारत में पाकिस्तान के जितने भी दूतावास रह रहे थे उनको बोला गया है कि आप खाली कर लीजिए और यहाँ से आप निकल जाइए, और कुछ दिनों का मोहलत दिया गया है। यदि आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो आपको आतंकवाद की तरह आपको ऊपर जो है बर्ताव किया जाएगा, आपको देश में आतंकवादी घोषित दिया जाएगा। इस तरह से कुछ जो है मोदी सरकार ने कदम उठाए हैं। लेकिन इस तरह से कदम आज नहीं, कुछ साल पहले से भी होते आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम हिंदू मारिए जा रहे हैं। ये घटना कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये घटना होते ही जा रहा है। क्या चंद फैसलों से हम हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित रहेंगे और कब तक हिंदुस्तान में सुरक्षित रहेगा? ये सवाल आपसे हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासी आपसे पूछ रहा है कि ये जो है हिंदुस्तान में हिंदू कब तक सुरक्षित रहेंगे और कब तक असुरक्षित रहेंगे, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। हाई लेवल की मीटिंग होती है। हाई लेवल की मीटिंग होने के साथ साथ जो है उसमें शामिल होते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, देश के बड़े बड़े तमाम जो है मंत्री जो है, नेता जो है विचार करते हैं, मीटिंग करते हैं। हाई लेवल की मीटिंग होती है कि हर बार मीटिंग यही होती है हाई लेवल की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। आज कश्मीर में मारा जा रहा है तो कल बंगाल में मारा जा रहा है, सिर्फ मारा जा रहा है तो सिर्फ हिंदू। कुछ दिन पहले आप देखे थे कि बंगाल में 12 गांव मुस्लिम के दहशत से भाग गया और शरण में आ गया था, और 3 जो है मुस्लिम भाइयों 3 जो है हिंदू भाइयों की जो है मौत हो जाती है, कत्लेआम कर दिया जाता है, और कितने हिंदू जो है हिंदू को बेघर कर दिया जाता है। एक ने तो दर्द भरे कह रहा था कि मेरा बेटी को शादी 2 दिन पहले था और मेरे घर में जितने भी पैसे थे, गहने थे, सब ने उन्होंने लूट के ले गया। अब हम अपने बेटी की शादी किससे करें? अब ना हम घर का रहें ना घाट का रहें। यदि हिंदुस्तान में यदि हिंदू ही सुरक्षित नहीं है तो किस बात का आप हिंदू राष्ट्र? ये 140 करोड़ देशवासी आपसे पूछ रहा है कि कब तक हम असुरक्षित रहेंगे और कब तक सुरक्षित रहेंगे, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। अब बहुत हो गया। अब तो कुछ निर्णय लीजिए। अब तो हिंदू की जो है पहचान जो है कश्मीर में ना देना पड़े, और किसी हिंदू को जो है पेंट उतार के उसका जो है जाति और धर्म ना पूछा जाए। ये नसीहत उन आतंकवादी को दिया जाए कि ताकि जो है उसको 1000 वर्ष तक ये याद रहे कि किसी हिंदू को पेंट उतार के उसका जाति, धर्म, मजहब पूछने की उसको जरूरत ना हो। इस तरह से हम कब तक आतंकवादी की जो है निगरानी में रहेंगे और कब तक हम डर के साए से रहेंगे और कब तक हम अपनी आज़ादी को लेकर हम अपने भारत में ही आज़ादी कब तक रहेंगे? ये आतंकवादी को आप कब तक बदला लेंगे, ये आप देश पूछ रहा है आपसे। 140 करोड़ जो है जनसंख्या है भारत में, 140 करोड़ जो है जनसंख्या आपसे पूछ रहा है कि कब तक हिंदू सुरक्षित रहेंगे। एक जरूरी संदेश, आप मेरे नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें। आप मेरे YouTube चैनल में जाएं, सर्च करें द वन इंडिया झारखंड, रहें लेटेस्ट खबर के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए,
और हमें ज़रूर फॉलो करें। आते हैं फिर से मुद्दे पर। एक महिला, जरा सोचिए, 6 दिन पहले शादी करके गई थी, उस महिला को विधवा कर दिया जाता है, उसकी आंखों के सामने उसका पति को मारा जाता है, और आप बोलते हैं कि देश में जो है हिंदू सुरक्षित है। ये कैसे कहें कि हम सुरक्षित हैं? जरा सोचिए। और फिर से हम ये सवाल आपसे करते हैं, देश के तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी, तमाम देश के रक्षा सचिव से हम करते हैं, यदि हम 77 साल की आज़ादी के बाद भी यदि हम हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या हम आपसे पूछ रहे हैं और देश के 140 करोड़ भारतीय पूछ रहा है कि हिंदुस्तान में 77 साल की आज़ादी के बाद भी हम क्या हिंदुस्तान में आज़ाद हो पाए हैं? जरा सोचिए। ये सवाल देश के तमाम देशवासी के मुख से आपसे पूछ रहा है और चीख चीख के पूछ रहा है कि 77 साल के आज़ादी के बाद क्या आप और हम देश में आज़ाद हो पाएंगे वाकई में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हिंदुस्तान में अपने ही घर में हम सुरक्षित हैं? ये सवाल आपसे पूछ रहा है हिंदुस्तान में हिंदुओं का और अपने घर में असुरक्षित रहना, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या हम अपने ही घर में, अपने ही मजहब में, अपने ही देश में क्या हम सुरक्षित हैं? ये आपसे पूछ रहा है। तब तक के लिए कुमार शत्रुघ्न को इजाज़त दीजिए और ज़रा सोचिए कि क्या हम हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित हैं? नमस्कार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और ये सवाल सरकार से ज़रूर पूछिए कि क्या हम हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित हैं? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।